हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में यार मैं आपको शेयर करने वाला हूँ अपनी पूरी की पूरी ट्रेड जो मैं बनाने वाला हूँ CDSL के अंदर। और ये किसी भी तरीके की बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी, बट अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो या फिर आप एक्सपीरियंस भी हो तो आपको कुछ चीज़ें स्टॉक मार्केट की पता होनी चाहिए। वो इस कंसेप्ट के थ्रू आपको समझ में आ जाएंगी कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, स्टॉक मार्केट में अगर आप बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करते हो, बहुत सारी EMAs वगैरह यूज़ करते हो, तो आप अपनी ही चीज़ को कॉम्प्लेक्स कर रहे होते हो। रादर जो चीज़ आपको सामने दिख रही होती है आप उसको इग्नोर कर रहे होते हो। तो कुछ चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा CDSL के अंदर, पर्टिकुलरली एक ही स्टॉक है CDSL, उसके अंदर मैं क्या प्लान आउट करने वाला हूँ या क्या चीज़ है, पूरी की पूरी इन डेप्थ डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना और ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं CDSL के चार्ट्स के ऊपर, और चार्ट्स के ऊपर मैं आपको कुछ चीज़ें हिस्टोरिकली भी बताता हूँ कि हिस्ट्री में क्या हो चुकी हैं, और फिर मैं आपको लाइव बताऊंगा कि लाइव होने की क्या कोशिश हो रही है CDSL स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं आपको CDSL का स्टॉक दिखाऊं तो 2020 के क्रैश के बाद इस स्टॉक में एक बहुत ज़बरदस्त अप मूव दिखा था हमें। फिर हमने देखा कि स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज के बाद, मतलब एक स्टॉक एक पर्टिकुलर टाइम में साइडवेज गया, नॉट इवन साइडवेज, स्टॉक ऊपर के लेवल से प्रॉपर करेक्ट करा। और इस करेक्शन की अगर हम बात करें तो ये करेक्शन हमको मिल गया था, और ये करेक्शन हमको ऑलमोस्ट मिल गया था कितना परसेंट का, ऑलमोस्ट 40% का करेक्शन हमको मिल गया था किसके अंदर, CDSL के अंदर। ठीक है, अभी जो मैं चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप सिर्फ उसको समझना। अगर मैं ऊपर से नीचे की बात करूँ तो हमें स्टॉक में एक गैप बनता हुआ दिखा था जिसको हम बोलते हैं गैप। ठीक है, गैप मतलब स्टॉक में सेलिंग हो रही है एंड एक बहुत अच्छी बड़ी सेलिंग की वजह से स्टॉक उस लेवल के नीचे बहुत तेज़ी से गया और स्टॉक ने क्या करा, एक गैप को क्रिएट करा। ठीक है, अब जनरली स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में जो गैप क्रिएट होते हैं वो गैप फिल भी होते हैं। ठीक है, अब अगर स्टॉक मार्केट में अगर ये चीज़ आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो जनरली ऐसा होता है कि अगर स्टॉक मार्केट में गैप बने हैं तो वो गैप फिल भी होते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या फिर इमीडिएटली, डिपेंडिंग अपॉन द behavior of the stock and depending upon the definitely the market volumes and market volatility। ठीक है, बट अभी हमने क्या देखा कि जब 2022 के अंदर CDSL करेक्ट हो रहा था, 40% करेक्ट तब भी हुआ था ये। ठीक है, एंड तब के टाइम पे भी 40% के टाइम पर हमें एक गैप बनता हुआ दिखा था, और उस गैप की फिलिंग जो हुई थी वो इमीडिएटली आपको ये कितना टाइम पीरियड है वो भी दिखा देता हूँ, इस सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने के बीच में। ठीक है, 126 डेज के अंदर अंदर ये गैप आपको फिल होता हुआ दिख गया था। एंड उसके बाद फिर स्टॉक नीचे आया था और स्टॉक ने क्या करा था, बॉटम आउट किया था, अपने प्रीवियस लेवल के लोज को तोड़ा था, सारे स्टॉप लॉसेज लोगों के हिट करे होंगे या जो भी साइकोलॉजिकली मार्केट ने प्ले करा, एंड देन स्टॉक वापस से फिर हमें अपसाइड मूव करता हुआ नजर आया और स्टॉक ने टॉप लगाया यहाँ पर 1970 रुपये के आसपास का, 80 रुपये के। अब हुआ क्या, जब स्टॉक ने 2.5 लगाया वहां से स्टॉक पर्टिकुलरली करेक्ट करता हुआ नीचे आ रहा था एंड स्टॉक वही एग्जैक्टली 37, इनफैक्ट अगर हम यहाँ से देखेंगे तो स्टॉक हमको वही करेक्शन जोन में 40 या 45 इवन 46-47% तक करेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें हमने ये देखा कि स्टॉक ने एक रैपिड गैप क्रिएट करा है। अब ये गैप फिलिंग स्ट्रैटेजी जो होती है ये ऐसा बोला जाता, ये ऐसी मानी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू प्लान समथिंग इन CDSL तो मैं ये प्लान करूंगा कि स्टॉक अब थोड़ा सा यहाँ साइडवेज होने की कोशिश करेगा और एकदम से उसमें एक मूवमेंट आएगा और वो इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। अब अगर मैं ये मान के चलूँ कि ये स्टॉक इस गैप को फिल कर देता है तो मेरे को आज के लेवल से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 40% के रिटर्न्स दे जाएगा, विच इज़ नॉट अ बैड रिटर्न इन टर्म्स ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो ये चीज़ अगर मैं प्लान आउट कर पाऊँ किसी तरीके से तो मैं ये चीज़ सोच सकता हूँ कि यहाँ पर ये गैप फिल करने की कोशिश कर सकता है। स्टॉक का नाम है CDSL, एज यू ऑलरेडी नो। एंड लास्ट टाइम हमने देखा था कि स्टॉक ने जब ये गैप फिल करा था तब गैप फिल करने के बाद ये वापस नीचे आया था, प्रीवियस लोस को तोड़े थे और फिर वापस से एक नई हिस्ट्री इसकी रेडी हुई थी, या इसकी नई रैली एक रेडी हुई थी। तो अभी व्हाट आई एम थिंकिंग एंड व्हाट आई एम प्लानिंग एंड व्हाट मार्केट इज सजेस्टिंग टू मी कि ये जो गैप है ये समहाउ फिल हो सकता है। देयर इज एन इमेजिनरी थिंकिंग। ठीक है, ये कुछ भी चीज़ स्टॉक मार्केट में गारंटेड नहीं होती। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि गैप फिल हो जाएगा, नहीं हुआ तो व्हाट यू कैन डू, नथिंग। ठीक है, पैसा आपका चला जाएगा। इसलिए हर एक ट्रेड या हर एक इन्वेस्टमेंट पर आपका GTD ऑर्डर्स होने चाहिए, स्टॉप लॉसेस होने चाहिए, ताकि आपकी पूरी कैपिटल रस्ट आउट ना हो और आप एक सेफ स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। तो वहीं पर मेरी जो
पर्टिकुलर जो स्ट्रैटेजी अभी मतलब जो चीज़ समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि इफ़ मार्केट सस्टेन्स इन दीज लेवल एंड यहाँ पर एक होल्ड करने की कोशिश करता है, मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करता है, टाइम लेता है थोड़ा सा एंड देन वापस एक रिवर्सल देता है, तो हमें यहाँ से 40 to 45% के रिटर्न्स इजीली CDSL में कैप्चर होते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। तो और इमीडिएटली जैसे ये गैप फिल होगा आई विल सेल ऑल माय स्टॉक्स, क्योंकि मुझे पता है कि हिस्ट्री जो बोल रही है वो ये चीज़ बता रही है। हो सकता है कि फिर वो हाई लगा के और फिर ऊपर चले जाए, यू नेवर नो मार्केट क्या कर सकती है और मार्केट क्या करने वाली है आगे, ठीक है। यू जस्ट थिंक कि मार्केट चार्ट्स के ऊपर क्या बता रही है। स्टॉक्स के फंडामेंटल्स की बात करें तो स्टॉक्स के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर मैं पी की बात करूँ तो पी सेटल होती हुई काफ़ी दिखी है, 70 से ऊपर 80 के करीब इसकी पी चली गई थी, लेकिन आज के टाइम पे 39 जो कि काफ़ी डिसेंट पी दिख रही है। इंडस्ट्री की पी 44 के आसपास हो चुकी है इसकी, ठीक है। तो पी के मामले में काफ़ी ठीक है। ROE ROC हमें पता है स्टॉक की बहुत बेहतरीन है, और डेट कंपनी पे इतना ज़्यादा है नहीं, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। वहीं पर अगर मैं नीचे देखूँ एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, वो है EPS ग्रोथ। और EPS की अगर मैं आपको एनुअली दिखाऊँ तो आप देख सकते हो जो 1 डिजिट का हुआ करता था वो लास्ट 3 साल से 2 डिजिट का आ रहा है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स पिछले 12 महीनों का 26 जो ऑल टाइम हाई पे इसका EPS नज़र आ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ स्टॉक के बारे में अच्छी लग रही है। नेट प्रॉफिट की भी आप बात करोगे तो ईयर ऑन ईयर सॉलिड ग्रोथ दिखाता हुआ आपको स्टॉक दिख जाएगा। लेकिन हाँ, उस टाइम पर स्टॉक कुछ टाइम पहले स्टॉक काफ़ी ओवर वैल्यूड था, 80 की पी इसकी पहुंच गई थी, जो अभी सेटल होती हुई हमें दिखी है। अगर मैं नीचे और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो FIs आपको दिसंबर के क्वार्टर में खरीदते हुए दिख जाएंगे, लेकिन DIs ने बेचा था, और मेजर स्टेक जो पब्लिक पे था 49% का स्टेक इन पे हो चुका था। तो आपको एक सिग्नल पहले ही मिल गया था कि 49% अगर पब्लिक पे पड़ा है तो स्टॉक में कुछ ना कुछ तो बड़ा मूवमेंट नीचे की तरफ आ सकता है। अब वापस स्टॉक में 1% 1.5% कम होता हुआ दिखा है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वार्टर दिखने वाला होगा कि स्टेक मेजरली किसके पास जाएगा या आएगा, और अगर आपको म्यूचुअल फंड नोटिस देना है तो वो ट्रेंड लाइन पे ऊपर आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये है CDSL का मतलब CDSL का एनालिसिस जो इस टाइम पर नज़र आता हुआ बनता हुआ दिख रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टॉक हिस्ट्री एंड अकॉर्डिंग टू द करेंट चार्ट्स, स्टॉक में एक रिवर्सल टिल द टाइम ये इस गैप को फिल करे वो आता हुआ दिख सकता है। दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, दिस इज कंप्लीटली हिस्टोरिकल एनालिसिस। जो स्टॉक ने पहले बिहेव करा था क्या वो अब फ्यूचर में कर सकता है, इट्स स्टिल अ क्वेश्चन, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट्स स्टिल अ क्वेश्चन कि क्या स्टॉक ये कर सकता है। ऑल दो स्टॉक जनरली, स्टॉक्स हो इंडेक्सेस हो कुछ भी हो, अगर गैप क्रिएट होता है तो जनरली वो फिल होता है, ऐसा माना जाता है। और स्टॉक क्योंकि CDSL पर्टिकुलरली अच्छा स्टॉक है तो होपफुली कि ये कुछ टाइम बाद मे बी इट विल टेक टाइम, 1 महीना 2 महीना 3 महीना साइडवेज जाए एंड सडनली फिर एक मूवमेंट है, जैसे ये सडनली दो वीक की मूवमेंट थी एंड सडनली वो 2 वीक की मूवमेंट हमें कैप्चर करने को मिल सकती है इसके अंदर। तो ये है CDSL का जो इस टाइम पर नज़र आ रहा है चार्ट के अकॉर्डिंग एंड डेफिनेटली गैप फिलिंग के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये एक चीज़ है जो मेरे को CDSL में आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। फंडामेंटल्स आपको पता ही है स्टॉक के काफ़ी सही दिखते हैं, एंड स्टॉक के बिजनेस भी अच्छा है, डुओपोली जिसको माना जाता है NSDL एंड इसके साथ, तो मतलब काफ़ी सही इस टाइम पर हमको नज़र आ रहे हैं CDSL के चार्ट। बाकी आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर के वीडियो को कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो डेफिनेटली इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो मैं ये चीज़ें लाता रहूँगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड फॉलो, सब्सक्राइब जो करना है करो, एंड एंजॉय ट्रेडिंग।